कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जय जिनेन्द्र। जी, तो जय जिनेन्द्र। तो आज हम शुरू करेंगे चंद्र प्रभु भगवान का पुराण या उनकी कथा। ठीक है, हम ये कौन से नंबर के भगवान है? 8वें नंबर के। और जो अपना यहाँ पर एक जो मंदिर है JCNC में, तो वहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान की भी प्रतिमा है ना। तो मूल नायक प्रतिमा में एक है। ठीक है, तो सभी जानते होंगे, इनके नाम से परिचित होंगे। शुरू करते हैं। आवाज सही आ रही है? हाँ सही। जी। जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभा के द्वारा समस्त सभा को एक वर्ण की बनाकर शुद्ध कर दी, वे चंद्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धि के लिए हों। तो चंद्र एक नाम जिससे सभी परिचित हैं, चंद्रमा, है ना। तो उनसे भी उनको जोड़ा जाता है। तो चंद्रमा का जैसे शांति प्रदान करना या शीतलता देना और सफेद रंग होना, तो इस तरह से सभी को एक वर्ण की बनाकर शुद्ध कर दी, मतलब सभी को श्वेत रंग से शुद्ध कर दिया। तो ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी हम सबकी शुद्धि के लिए हो। शरीर की प्रभा के समान जिनकी वाणी भी हर्षित करने वाली तथा पदार्थों को प्रकाशित करने वाली थी, और जो आकाश में देव रूपी ताराओं से घिरे रहते थे, उन चंद्रप्रभ स्वामी को नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा जैसे तारों से घिरा रहता है, ऐसे ही तीर्थंकर भी क्या है, सब समय देवों से घिरे रहते हैं। तो ऐसे चंद्रप्रभ स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका नाम लेना भी, कुछ कह रहे हैं क्या आंटी? नहीं। अच्छा। जिनका नाम लेना भी जीवों के समस्त पापों को नष्ट कर देता है, फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देगा। तो उनके चरित्र को सुनने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए मैं पहले के 7 भवों से लेकर उनका चरित्र कहूंगा। अभी तक तो हम 2-2 भव ही सुनते आए थे। अब इनके केस में 7 भव से उनका चरित्र कहेंगे। हे भव्य श्रेणिक, तुझे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए। दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यक ज्ञान से सुशोभित होते हैं, तो वे मुक्ति के कारण होते हैं। और चूंकि वह सम्यक ज्ञान इस पुराण के सुनने से होता है, अतः हित की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा अवश्य ही सुनने के योग्य है। मतलब क्या कह रहे हैं कि दान, पूजा और अन्य कारण यदि सम्यक ज्ञान से सुशोभित होते हैं, मतलब जिसको सम्यक ज्ञान होगा वो इन कारणों, इन चीजों में लगा रहेगा, और ये मुक्ति के कारण होते हैं। और चूंकि यह सम्यक ज्ञान इस पुराण के सुनने से होता है, तो हित की इच्छा रखने वाले पुरुष को इसे अवश्य सुनना चाहिए। अरिहंत भगवान ने अनुयोगों के द्वारा जो 4 प्रकार के सूक्त बतलाए हैं, उसमें पुराण प्रथम सूक्त है। मतलब पार्ट सूक्त बताए हैं, पार्ट बताए हैं, 4 बताए ना अनुयोग। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, है ना। तो अभी जब हम ये पुराण पढ़ रहे हैं ना, तो पुराण क्या है? प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग, है ना। तो अनुयोगों में से पहला प्रकार जो है वो पुराण है। तो भगवान ने इन पुराणों से ही सुनने का क्रम बतलाया है कि सबसे पहले पुराण सुनो, फिर बाकी आगे बढ़ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले भगवान ऋषभ देव आदि के पुराणों को जो जीभ कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है, वही जीभ है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं। मतलब कि जो इंद्रियां भगवान के पुराणों को सुनती, कहती और सोचती हैं, वही इंद्रियां काम में आने योग्य हैं।
काम में आती हुई मानी जाती हैं, अन्य नहीं। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। इस मध्यलोक में एक पुष्कर द्वीप है। तो एक जम्बू द्वीप हमने जाना था, एक घातकी खंड और एक तीसरा पुष्कर द्वीप, है ना। इन 3 द्वीपों पर ही मनुष्य रह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मध्यलोक में एक पुष्कर द्वीप है, उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, बिल्कुल उसको हाफ करता हुआ पुरुष मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत है। यह पर्वत चारों ओर से वलय के आकार गोल है, जैसे बिल्कुल गोल चूड़ी रख देते हैं ना, बैंगल, ऐसा बिल्कुल गोल है। और मनुष्यों के आवागमन की सीमा है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। उसके भीतरी भाग में 2 सुमेरु पर्वत हैं। तो पुष्कर द्वीप में 2 सुमेरु पर्वत हैं, जैसे जम्बू द्वीप में एक ही है ना, तो वहां पर कितने, 2। एक पूर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु। पूर्व मेरु के पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक सुगंधी नाम का बड़ा भारी देश है, जो कि योग्य किला, वन, खाई, खाने और बिना बोए होने वाली धान्य आदि पृथ्वी के गुणों से सुशोभित है। तो कोई अगर जानना चाहे कि विदेश क्षेत्र में कैसा होता होगा, तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, किस तरह का वहां का राज्य था या देश था। उस देश के सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में विभक्त थे तथा नेत्र विशेष के समान स्नेह से भरे हुए सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाले एवं दर्शनीय थे। मतलब कि सभी जो थे, सभी, अब मनुष्य कैसे थे वहां के वो बता रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्ण बता दिए वहां के, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहां पर ब्राह्मण नहीं बताए। ब्राह्मण जो थे, जो अपनी जानकारी में आया था, वो भरत, तीर्थ, जो ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, उन्होंने शुरू किया था। तो हो सकता है कि ब्राह्मण वर्ण जो है वो सिर्फ जम्बूद्वीप में ही हो, है ना। यहाँ पर 3 ही वर्ण बताए हैं। तथा नेत्र विशेष के समान स्नेह से भरे हुए, उनके नेत्र जो थे वो स्नेह से भरे सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाले एवं दर्शनीय थे, देखने योग्य थे। उस देश के किसान तपस्वियों का अतिक्रमण करते थे, अर्थात उनसे आगे बढ़े हुए थे। कि वहां पर जो है किसानों की वैल्यू तपस्वियों से भी ज्यादा थी। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात सरल परिणामी होते हैं, उसी प्रकार वहां के किसान भी सरल परिणामी भोले भाले थे। जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं, उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे, अर्थात धर्मात्मा थे, अथवा खेती की रक्षा के लिए धर्म यानी धनुष से सहित थे। मतलब कि जैसे होता है ना, पर्यायवाची होते हैं, तो उस तरह से उपमा दी हुई है, एक तरह से उनकी तुलना तपस्वियों से करी हुई है। जिस प्रकार तपस्वी वीत दोष यानी दोषों से रहित होते हैं, उसी प्रकार किसान भी वीत दोष यानी निर्दोष थे, अथवा खेती की रक्षा के लिए दोषाएं यानी रात्रियां व्यतीत करते थे। दोषा का मतलब होता है रात्रि, तो दोषाएं रात्रियां व्यतीत करते थे। जिस प्रकार तपस्वी क्षुधा, तृषा आदि के कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार किसान भी क्षुधा, तृषा आदि के कष्ट सहन करते थे। इस प्रकार सादृश्य होने पर भी किसान तपस्वियों से आगे बढ़े हुए थे। उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्यों के आरंभ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे, परंतु किसानों के आरंभ निश्चित रूप से सफल ही होते थे। आरंभ मतलब उनके जो पुरुषार्थ हैं, एक तरह से जो उनके कार्य हैं, है ना, अपना काम चलाने के लिए जो कार्य किया जाए वो आरंभ, है ना। तो वहां पर किसानों के आरंभ निश्चित रूप से सफल ही रहते थे। ऐसा नहीं होगा वहां पर कि दुर्भिक्ष आ गया तो फसल नहीं हुई, या कोई और कारण से फसल नष्ट हो गई। उनके जो जितने भी मेहनत थी वो हमेशा सफल होती ही थी। वहां के सरोवर अत्यंत निर्मल थे, सुख से उपभोग करने के योग्य थे, कमलों से सहित थे, संताप का छेद करने वाले थे। छेद करने वाले थे मतलब उनको दूर करने वाले थे। संताप मतलब कष्ट, संताप दुख को, छेद को दूर करने वाले थे। अगाध गहरे थे और मन तथा नेत्रों का हरण करने वाले थे। वहां के खेत राजा के भंडार के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओं के भंडार सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते थे, उसी प्रकार वहां के खेत भी सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते थे। राजाओं के भंडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते थे,
उसी प्रकार वहां के खेत भी हमेशा सबको संतुष्ट रखते थे। और राजाओं के भंडार जिस प्रकार संपन्न यानी संपत्ति से युक्त रहते हैं, उसी प्रकार वहां के खेत भी धान्य रूपी संपत्ति से संपन्न रहते थे। अथवा समन्तात पन्ना संपन्ना, ये संस्कृत है, सब ओर से प्राप्त करने योग्य थे। ये इसका मतलब है कि जो वहां के जो खेत थे वो सब ओर से प्राप्त करने योग्य थे, यानी संपत्ति से संपन्न रहते थे। वहां के गांव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एक से उड़कर दूसरे पर जा सकता था। उत्तम थे, उनमें बहुत से किसान रहते थे। पशु धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। उनमें निरंतर कामकाज होते रहते थे तथा सब प्रकार से निराकुल थे। वे गांव दंड आदि की बाधा से रहित होने के कारण सर्व संपत्तियों से सुशोभित थे। वर्ण आश्रम से भरपूर थे और वहीं रहने वाले लोगों का अनुकरण करने वाले थे। वह देश ऐसे मार्गों से सहित था जिनमें जगह जगह कंधों पर्यंत पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी यानी दुर्गम थे, अथवा जो असंवारी यानी आने जाने की रुकावट से रहित थे। वहां के वृक्ष फलों से लदे हुए तथा कांटों से रहित थे। 8 प्रकार के भय से वहां एक भी भय दिखाई नहीं देता था। भय मतलब 8 प्रकार के जो जनरल भय की बात है यहाँ पर, जैसे अग्नि का भय हो गया, दुर्भिक्ष का भय हो गया, है ना, फिर सर्प का भय हो गया। इस तरह के 8 भय जो इन जनरल होते हैं उनसे भय दिखाई नहीं देता था। और वहां के वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियों के आश्रय थे। नीति शास्त्र के विद्वानों ने देश के जो जो लक्षण कहे, यह देश उन सब का लक्ष्य था, अर्थात वे सब लक्षण इसमें पाए जाते थे। नीति शास्त्र के विद्वान ने जो भी बताया कि ऐसा होना चाहिए, वे सभी लक्षण उनमें पाए जाते थे। उस देश में धन की हानि सत्पात्र को दान देते समय होती थी, अन्य समय नहीं। मतलब कि किसी का धन अगर कम होता था तो कब होता था, जब वह कभी दान देता था, अन्य समय नहीं। मतलब कि हानि, धन की हानि होने के जो अन्य कारण है वो वहां पर नहीं पाए जाते थे। समीचीन क्रिया की हानि फल प्राप्त होने पर ही होती थी, अन्य समय नहीं। मतलब कि किसी समीचीन क्रिया जो धर्म की क्रिया है, उसकी हानि कब होती थी, जब फल प्राप्त होने पर, जब उस धर्म का फल प्राप्त होता था, अच्छे कार्य का फल होता था, उस समय ही हानि होती थी। मतलब वो उस धर्म के कार्य से उस समय के लिए जब तक फल प्राप्त हो रहा है, अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, तब तक ही उससे दूर रहते थे, अन्य समय नहीं। ठीक है, पुण्य के फल को प्राप्त करते समय ही उससे दूर रहते थे, बाकी समय नहीं। उन्नति की हानि विनय के स्थान पर होती थी, अन्य स्थान पर नहीं। जैसे कि विनय के लिए कई बार हम पीछे हट जाते हैं ना, अपनी उन्नति को भी छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उन्नति की हानि, आगे बढ़ने का रुकना किस टाइम पर होता था, जब विनय, जहां पर विनय होती थी वहीं पर सिर्फ उन्नति की हानि होती थी, अन्य स्थान पर नहीं। अदरवाइज तो सब आगे ही बढ़ते थे। और प्राणों की हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी, अन्य समय नहीं। प्राणों की हानि, ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। ऊंचे उठे हुए पदार्थों में यदि कठोरता थी तो स्त्रियों के स्तनों में ही थी, अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियों में ही था, अर्थात उन्हीं का मत झरता था। अन्य मनुष्यों में प्रपात अर्थात पतन नहीं था। प्रपात मतलब झुकना, गिरना, तो मद ही गिरता था, बाकी मनुष्यों में पतन नहीं होता था। अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षों में ही था, अन्यत्र नहीं। गुहा होता है गुफा, है ना, तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षों में ही या अन्यत्र नहीं होता था। वहां यदि दंड था तो छत्र अथवा तराजू में ही था। दंड होता है एक तरह का डंडा टाइप का, जो छत्र अथवा तराजू में ही था। वहां के मनुष्यों में दंड नहीं था, अर्थात उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीक्ष्णता तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदि में ही। वहां के मनुष्यों में तीक्ष्णता नहीं, अर्थात क्रूरता नहीं थी। रुकावट केवल पुलों में ही थी। पुल मतलब ब्रिज जो होते हैं ना, रुकावट केवल पुलों में ही थी, वहां के मनुष्यों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्र में ही था।
वहां के मनुष्यों में अपवाद यानी अपयश नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं ना अपवाद होते हैं, तो वैसे अपवाद मनुष्यों में नहीं थे। व्याकरण शास्त्र में कभी अपवाद हो तो हो। और क्या नहीं था वहां? निस्त्रिंच शब्द यानी कृपाण, जो शस्त्र होते हैं, निस्त्रिंच शब्द कृपाण में ही आता था, अर्थात कृपाण ही 30 उंगल से बड़ी रहती थी। वहां के मनुष्यों में निस्त्रिंच यानी क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं होता था। विश्वासित्व अर्थात सब चीजें खा जाना, यह शब्द अग्नि में ही था। वहां के मनुष्यों में विश्वासित्व यानी सर्वभक्षकपना नहीं था। ऐसा नहीं कि जो भी आ जाए सामने वो खा जाए, ऐसा वहां पर नहीं था। तापकत्व अर्थात संताप देना केवल सूर्य में था, वहां के मनुष्यों में नहीं था। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? एक तरह से वहां के गांव कैसे थे, किसान की पहले परिभाषा वहां की दे दी थोड़ी सी, वहां के नगर बता दिए, मनुष्य कैसे थे वहां के वो सब बता दिया। और मारकत्व केवल यमराज के नामों में था, वहां के मनुष्यों में नहीं था। मारकत्व मतलब मारने, मारना है ना, मारने का काम जो था यमराज के नाम में था, वहां के मनुष्यों में नहीं था। जिस प्रकार सूर्य दिन में ही रहता है, उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्म में ही रहता था। यही कारण था कि वहां पर उल्लुओं के समान एकांतवादों का उद्गम नहीं था। एकांतवाद होता है जो एक पक्ष से चीज को देखे, तो वहां पर एकांतवादिता नहीं थी। वहां पर सब जो था अनेकांतवाद ही था। ठीक है, सब चीज को सब तरफ से देखते थे तो झगड़े का कारण ही नहीं था। तो ऐसा बता रहे हैं वहां पर। उस देश में सदा यथास्थान रखे हुए यंत्र शस्त्र जल जौ घोड़े और रक्षकों से भरे हुए किले थे। जिस प्रकार ललाट के बीच में तिलक होता है, उसी प्रकार अनेक शुभ स्थानों से युक्त उस देश के मध्य में श्रीपुर नाम का नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरह की मनोहर वस्तुओं से देवनगर के समान जान पड़ता था। खिले हुए नीले तथा लाल कमलों के समूह ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर रूपी मुखों के द्वारा वह नगर शत्रु नगरों की शोभा की मानो हंसी ही उड़ाता था। उस देश में अनेक प्रकार के फूलों के स्वादिष्ट केसर के रस को पीने वाले भौरे भ्रमरियों के समूह के साथ पान गोष्ठी का आनंद प्राप्त करते थे। मतलब कि भौरे मंडराते रहते थे फूलों पर। उस नगर में बड़े बड़े ऊंचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदंगों का शब्द हो रहा था। मृदंग यानी वाद्यत्र, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आप लोग यहाँ विश्राम कीजिए। इस प्रकार वह नगर मेघों को ही बुला रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओं की मानो खान था। यदि ऐसा ना होता तो निरंतर उपभोग में आने पर वे समाप्त क्यों नहीं होती। खान का मतलब हो गया, मतलब निकलती ही रहती थी उससे चीजें, तो इसलिए कह रहे हैं कि उपभोग करने के बाद, इस्तेमाल के बाद भी वो चीजें खत्म नहीं होती थी। उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रहती थी। अतः देवों को भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है। वहां के रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, व्रत सहित थे तथा सम्यक दृष्टि थे। अतः वहां के मरे हुए जीव स्वर्ग में ही उत्पन्न होते थे। स्वर्ग में क्या रखा, वहां तो ऐसा ही है, यह सोचकर वहां के सम्यक दृष्टि मनुष्य मोक्ष के लिए ही धर्म करते थे, स्वर्ग की इच्छा से नहीं। क्योंकि जैसा स्वर्ग में होता था वैसा ही उनके ऑलरेडी नगर में था, तो इसलिए उनको कोई इच्छा नहीं थी स्वर्ग जाने की, वो सिर्फ मोक्ष के लिए धर्म करते थे। उस नगर में विवेकी मनुष्य उत्सव के समय मंगल के लिए और शोक के समय उसे दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की पूजा किया करते थे। उत्सव के समय मंगल रूप में और शोक के समय शोक को दूर करने के लिए भगवान की पूजा किया करते थे। वहां के जैनवादी लोग अपरिमित सुख देने वाले धर्म अर्थ और काम के साध्य पदार्थों के समान उसी उन्हीं से संपन्न हुए समीचीन हेतुओं से सिद्ध करते थे। मतलब कि जो काम ये तीनों पुरुषार्थ भी करते थे तो समीचीन हेतुओं से ही करते थे। समीचीन मतलब सही, उत्कृष्ट, जो अच्छा है वही।
उस नगर को घेरे हुए जो कोट था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्कर वर द्वीप के बीच में पड़ा हुआ मानुष उत्तर पर्वत ही हो। वह कोट अपने रत्नों की किरणों से ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य के संताप के भय से छिप ही गया हो। नमस्कार करने वाले शत्रु राजाओं के मुकुट में लगे हुए रत्नों की किरण रूपी जल से जिसके चरण कमल के समान विकसित हो रहे हैं, ऐसा इंद्र के समान कांति का धारक श्रीशेन नाम का राजा उस श्रीपुर नगर का स्वामी था। जिस प्रकार शक्तिशाली मंत्र के समीप सर्प विकार रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार विजयी श्रीशेन के पृथ्वी का पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकार रहित हो गए थे। तो यहाँ पर मंत्र से सर्प का विकार दूर हो जाता है, सर्प का जहर निकाला जा सकता है। ऐसा ही उस राजा का जो कि पृथ्वी का पालन करता था, वहां पर कोई भी दुष्ट लोग या दुष्टों के विकार जो थे वो दूर हो गए थे। उसने साम दान आदि उपायों का ठीक ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था, इसलिए वे दाता के समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे। उसकी विनय करने वाली श्रीकांता नाम की स्त्री थी। वह श्रीकांता किसी अच्छे कवि की वाणी के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कवि की वाणी सती अर्थात दुश्रत आदि दोषों से रहित होती है। कवि की वाणी सती ये पर्यायवाची है। यहाँ पर सती का मतलब ऐसा नहीं जो सती हो जाती थी ना स्त्रियां, उनसे नहीं है। यहाँ पर कवि की वाणी कैसी वाणी? दुश्रवत्व, जो उस आदि दोष से रहित हो, ऐसी वाणी। दुःश्रवत्व जो समझने में आ रहा है, दुःश्रवत्व मतलब सुनने में जो बुरी ना लगे, ऐसे दोषों से रहित थी। उसी प्रकार वह भी सती अर्थात पतिव्रता थी और अच्छे कवि की वाणी जिस प्रकार मृदु पन्यासा अर्थात कोमल कांत पद विन्यास से युक्त होती है, मतलब कि उसमें जो है कोमल पदों का से युक्त होती हैं। पद का मतलब पैर भी है और पद का मतलब जो हम श्लोक या वो पद पढ़ते हैं ना पद, तो वो पद विन्यास से युक्त होती है। उसी प्रकार वह भी मृदु पन्यासा अर्थात कोमल चरणों के निक्षेप से सहित थी। स्त्रियों के रूप आदि जो गुण हैं, वे सब उसमें सुख देने वाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्र के समान पालन करने योग्य थे और गुरुओं के समान सज्जनों के द्वारा वंदनीय थे। मतलब कि उसके गुण जो थे वो पालन करने योग्य भी थे और वंदनीय भी थे। जिस प्रकार स्या देवकार यानी स्यात एव शब्द यानी किसी अपेक्षा से पदार्थ ऐसा ही है से युक्त नए, नए मतलब आपको पहले भी बताया था, नए मतलब एक अपेक्षा, है ना? नए मतलब कहने की शैली। तो किसी अपेक्षा से पदार्थ ऐसा ही है, ऐसे नए से किसी विद्वान के मन को आनंदित करते हैं, उसी प्रकार उसकी कांता के रूप आदि गुण पति के मन को आनंदित करते थे। ठीक है? तो अब ये ऐसा नहीं कि उसके गुणों से बाकी के पुरुष भी आनंदित हो रहे हैं, लेकिन वो किसी अपेक्षा से उसके गुण उसके पति के मन को आनंदित करते थे। वह स्त्री अन्य स्त्रियों के लिए आदर्श के समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नाम कर्म रूपी विधाता ने अपनी बुद्धि की प्रकर्षता बतलाने के लिए गुणों की पेटी ही बनाई हो। तो यहाँ पर नाम कर्म रूपी विधाता ऐसी कोई चीज नहीं रहती, है ना? तो ये सिर्फ उपमा रूप से है। नाम कर्म के कारण उनके अंदर क्या थे? अनेक गुण थे। बुद्धि की प्रकृष्टता बतलाने वाले गुण की पेटी ही थी वे। वह दंपति देव दंपति के समान पाप रहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाले और समान तृप्ति को देने वाले उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता था। तृप्ति को देने वाले मतलब सैटिस्फाइड रहते थे, पाप रहित थे दोनों दंपति और अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाले ऐसी सेटिस्फैक्शन को वो उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते थे। वह राजा निष्पुत्र था, अतः शोक से पीड़ित होकर पुत्र के लिए अकेला अपने मन में निम्न प्रकार विचार करने लगा। तो यहाँ पर जो अभी हम चर्चा पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लगेगा, लेकिन अब आचार्य ने लिखा है तो हम उसको उसी रूप में मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो राजा के पुत्र नहीं था और इसलिए वो थोड़ा सा पीड़ित था।
शोक से पीड़िता मन में निम्न प्रकार का विचार करने लगा। स्त्रियां संसार की लता के समान हैं और उत्तम पुत्र उसके फल के समान है। यदि मनुष्य के पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्य के लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। जिसने दैव योग से पुत्र का मुख कमल नहीं देखा, वह 6 खंड की लक्ष्मी का मुख भले ही देख ले, पर उससे क्या लाभ है। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए पुरोहित के उपदेश से 5 वर्ण के अमूल्य रत्नों से मिले सुवर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाई, उन्हें 8 प्रातिहार्यों तथा भृंगार आदि 8 मंगल द्रव्य से युक्त किया। प्रतिष्ठा शास्त्र में कही हुई क्रियाओं के क्रम से उनकी प्रतिष्ठा कराई। महाअभिषेक किया। जिनेन्द्र भगवान के संसर्ग से मंगल रूप गंधोदक से रानी के साथ स्वयं स्नान किया। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक संबंधी अभ्युदय को देने वाली अष्टानिका की पूजा की। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर विषय ऐसा लगता है जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल सा नहीं लगता है ना। जब आज के इस समय में व्यूमन पावर और ये सब चीजें हैं, तो ऐसा लगता है कि पुत्र के लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, या भगवान के गंधोदक से कोई कैसे नहा सकता है ना। तो अब यहाँ पर दिया है तो हम इसको पढ़ रहे हैं, और अभी अगर संशय आ भी रहा हो तो हम उसको किसी ज्ञानी से क्लियर कर सकते हैं, बजाय मन में इसके लिए कुछ भी नेगेटिव या कुछ द्वेष रखने की अपेक्षा। ठीक है, तो इसकी पूरी हमें क्योंकि जानकारी नहीं है डिटेल में यहाँ पर कि क्यों ऐसी बात कही होगी, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, उसको क्लियर किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ कुछ जागती हुई रानी ने हाथी, सिंह, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक ये 4 स्वप्न देखे। उसी समय उनके गर्भ धारण हुआ तथा क्रम से आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तंद्रा आने लगी, तंद्रा मतलब नींद, और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी, वो जो नौजिया टाइप का, बिना कारण ही ग्लानि होने लगी। उनके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरों को जीतने में समर्थ नहीं हो सके थे, अतः दोनों के मुख प्रतिदिन कालिमा को धारण कर रहे थे। स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है, अन्य आभूषण नहीं। यह स्पष्ट करने के लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएं लज्जा से सहित हो गई थी। चेष्टाएं मतलब सारी क्रियाएं, सारे कार्य जो रानी करती थी वह लज्जा से युक्त होते थे। जिस प्रकार रात्रि के अंत भाग में आकाश के ताराओं के समूह अल्प रह जाते हैं, उसी प्रकार भार धारण करने में समर्थ नहीं होने से उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गए थे, अर्थात विरल हो गए थे। उसने धीरे धीरे अपने आभूषण कम कर दिए थे। जिस प्रकार अल्प धन वाले मनुष्य की विभूतियां परिमित रहती हैं, परिमित मतलब लिमिटेड, विभूतियां परिमित रहती हैं, उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे, लिमिटेड थे, और नई मेघमाला के शब्द के समान रुक रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते थे। किसी को यहाँ पर जानकारी है क्या होता है नई मेघमाला? हम्म। शायद ये गैस कर सकते हैं कि जब बादल आने शुरू होते हैं शुरू में, तो वो एकदम से घड़घड़ाहट उनकी थोड़ी सी हुई, फिर थोड़ी देर ठीक है, बाद उनकी, हाँ, आई थिंक वो है। नई मेघमाला मतलब नई मेघों की पंक्ति है ना, और उससे जो धीरे धीरे शब्द सुनाई देता है, बाद में एकदम से खूब सारे बादल आ जाएं तो हाँ। तेजी से आवाज आएगी। ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार उसके गर्भ के चिन्ह निकटवर्ती मनुष्यों के लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे। वे चिन्ह कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे। किसी एक दिन रानी की प्रधान दासियों ने हर्ष से राजा के पास जाकर और प्रणाम कर उनके कान में यह समाचार कहा। राजा तक उसके गर्भ धारण का समाचार सुनाया। यद्यपि यह समाचार दासियों के मुख की प्रसन्नता से पहले ही सूचित हो गया था, तो भी उन्होंने कहा था। गर्भ धारण का समाचार सुनकर राजा का मुख कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदय से कमल और चंद्रोदय से कुमुद विकसित हो जाता है। जो वंश रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चंद्रोदय के समान है, अथवा कुल को अलंकृत करने के लिए तिलक के समान है, ऐसे पुत्र का प्रादुर्भाव किसके संतोष के लिए नहीं होता। प्रादुर्भाव मतलब ऐसा होना, प्रादुर्भाव मतलब प्राप्त करना, है ना, अभाव का दूर होना।
जिसका मुख कमल अभी देखने को नहीं मिला है, केवल गर्भ में ही स्थित है, ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है, तब मुख देखने दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा, इस बात का क्या कहना। ऐसा मानकर राजा ने उन दासियों के लिए इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनंद होता हुआ कुछ आप्तजनों के साथ वह रानी के घर गया। जहाँ रानी का महल था वहां गया। वहां उसने नेत्रों को सुख देने वाली रानी को ऐसा देखा मानो मेघ से युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्न गर्भा पृथ्वी ही हो, अथवा उदय होने के समीपवर्ती सूर्य से युक्त पूर्व दिशा ही हो। राजा को देखकर रानी खड़ी होने की चेष्टा करने लगी, परंतु हे देवी बैठी रहो, इस प्रकार राजा के मना किए जाने पर बैठी रही। राजा एक ही शैया पर चिरकाल तक रानी के साथ बैठा रहा और लज्जा सहित रानी के साथ योग्य वार्तालाप कर हर्षित होता हुआ वापस चला गया। तदनंतर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्म के उदय से अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहों के विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इंद्र की दिशा प्राची सूर्य को उत्पन्न करती है, शरद ऋतु पके हुए धान को उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदय को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार रानी ने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो संपूर्ण लक्ष्मी पाने के योग्य है। ऐसे उस पुत्र का बंधुजनों ने श्री वर्मा यह शुभ नाम रखा। जिस प्रकार मूर्छित को सचेत होने से संतोष होता है, दरिद्र को खजाना मिलने से संतोष होता है और थोड़ी सेना वाले राज्य को विजय मिलने से संतोष होता है, उसी प्रकार उस पुत्र जन्म से राजा को संतोष हुआ था। उस पुत्र के शरीर के तेज से जिनकी कांति नष्ट हो गई है, ऐसे रत्नों के द्वीप रात्रि के समय सभा भवन में निरर्थक हो गए थे। उसके शरीर की वृद्धि वैदिक शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार होती थी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उस पुत्र के जन्म से राजा को संतोष हुआ, यानी पुत्र का जन्म हो गया। उस पुत्र के शरीर के तेज से जिनकी कांति नष्ट हो गई थी, ऐसे रत्नों के द्वीप रात्रि के समय सभा भवन में निरर्थक हो गए थे। अच्छा, पुत्र का जो तेज था, इतना तेजवान वो शरीर पुत्र हुआ कि जो रात्रि में दीपक जल रहे थे उनकी भी कांति उनसे ज्यादा थी, शरीर की कांति ज्यादा थी। उसके शरीर की वृद्धि वैदिक शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओं को करने वाले बुद्धि की वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रों के अनुसार हुई थी। ठीक है, तो वो उसका बढ़ना बता रहे हैं, राजकुमार कैसे बढ़ता चला गया। एक क्वेश्चन है चारू जी जी। पिताजी, हाँ जय जी। जिनेन्द्र। रानी जी को जो 4 ड्रीम्स आए थे ना, सपना आए हाँ थे जी, ना, उसका हाँ कोई जी। सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? यहाँ पर तो नहीं बताया, लेकिन स्वप्न का हमने जगह जगह पर देखा है ना कि जब भी कुछ अच्छा, ये एक शुभ चिन्ह बता रहा है, राइट, कि रानी ने हाथी, सिंह, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक, ये 4 स्वप्न देखे। तो डेफिनेटली ये 4 स्वप्न उनके अच्छे पुत्र को जन्म देने वाले है ना, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब राम जी का जन्म होना था तब भी 4 स्वप्न दिखाई दिए थे जो उनकी माता थी उनको, है ना। तो इसका मतलब कि काफी अच्छा कोई जीव उनके गर्भ में आने वाला है। ओके, थैंक हाँ, यू। ऐसा कोई क्लियर यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि कोई भी गर्भ से पहले अगर कोई स्वप्न देखते हैं तो यानी कि अच्छा जीव आने वाला है। या 16 सपनों में ये है ना सभी ना। ये चारों तो है ही है, लेकिन इन जनरल भी अगर अच्छा स्वप्न उन्हें 4 दिखे हैं ये एक साथ, तो कुछ अच्छा शुभ संकेत ही था। क्योंकि चक्रवर्ती की माता जी को भी आते हैं ना सपना। हाँ, बिल्कुल, कोई भी अच्छा जीव आने वाला हो, तो इवन कौशल्या माता को और जो लक्ष्मण की माता है उन्हें भी 4-4 स्वप्न दिखाई दिए थे। ओके, बहुत सुंदर। थैंक यू। सॉरी। जिस प्रकार जम्बू द्वीप ऊंचे मेरु पर्वत से सुशोभित होता है, उसी प्रकार पृथ्वी मंडल का पालन करने वाले यह लक्ष्मी संपन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्र से सुशोभित हो रहा था। किसी एक दिन शिवंकर वन में के उद्यान में श्री पद्म नाम के जिनराज यानी मुनिराज अपनी इच्छा से पधारे थे। वनपाल से यह समाचार सुनकर राजा ने उस दिशा में 7 कदम जाकर सिर से नमस्कार किया
और बड़ी विनय के साथ उसी समय जिनराज के पास जाकर 3 प्रदक्षिणाएं दी, नमस्कार किया और यथास्थान आसन ग्रहण किया। राजा ने उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। उनके कहे अनुसार वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। वस्तु तत्व का ज्ञान मतलब वस्तु, एक तरह से जो जीव तत्व हमने पढ़े थे ना, है ना, पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया और शीघ्र ही भोगों की तृष्णा छोड़ दी। भोगों की तृष्णा मतलब इच्छाएं, जो निरंतर भोगों की इच्छाएं लगी रहती हैं उनको छोड़ दिया, और की जो इच्छा लगी रहती है ना अंदर से भोग को भोगने की, उसको छोड़ दिया। और क्या किया? धर्म की तृष्णा में अपना मन लगाया। श्री वर्मा पुत्र के लिए राज्य दिया और उन्हीं श्री पद्म जिनेन्द्र के समीप दीक्षा धारण कर ली। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से जिसका मिथ्या दर्शन रूपी महाअंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे श्री वर्मा ने भी वह चतुर्थ गुण स्थान धारण किया जो कि मोक्ष की पहली सीढ़ी कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने कल की क्लास में जिक्र हुआ था ना, चतुर्थ गुण स्थान मतलब 4th स्टेप। और ये कब मिलता है? जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टिपना निकल जाता है, जब क्लियर पर्सपेक्टिव हो जाए कि हम कौन है और यहाँ पर हमारा अभिप्राय क्या है, इस संसार में हमारा लक्ष्य क्या है ना, तो वो तब चतुर्थ गुण स्थान कहलाता है और यह मोक्ष की पहली सीढ़ी कहलाती है। उसके बाद ही यात्रा बेसिकली शुरू होती है मोक्ष की। चतुर्थ ये चंद्र प्रभु भगवान का जीव है ना, जीव है उनका। हाँ, 7 भवों का वर्णन तो करना। गुणस्ता हो तो सम्यक दर्शन के साथ ही पैदा होते हैं ना। नहीं, अभी चंद्र प्रभु भगवान ने नहीं जन्म लिया, यहाँ पर उनके पूर्व भाव बता रहे हैं, है ना। तो पूर्व भाव में जब वो श्री वर्मा थे तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके सारे भाव में ही वो एज अ सम्यक दृष्टि पैदा होंगे। उन्होंने बाद में राजा की पर्याय में उस समय बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। चतुर्थ गुण स्थान के सन्निधान में जिस पुण्य कर्म का संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थों को सन्निहित अर्थात निकटस्थ करता रहता है। उन पदार्थों से श्री वर्मा ने इच्छित सुख प्राप्त किया था। तो क्या कह रहे हैं? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो उसकी कषाएं काफी कम हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा? वो जो भी कार्य करेगा तो पूरी अवेयरनेस में करेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? पुण्य कर्म का उसने संचय किया कर रहा था वो, और पुण्य से जो उसको पदार्थ मिल रहे थे उनसे वह इच्छित सुख प्राप्त कर रहा था। किसी समय राजा श्री वर्मा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन जिनेन्द्र भगवान की उपासना और पूजा कर अपने आप्तजनों के साथ रात्रि में महल की छत पर बैठा था। आप्तजन मतलब परिवारजन, जान पहचान वाले। वहां उल्कापात देखकर वह भोगों से विरक्त हो गया। उल्कापात पात मतलब मीटियोर शावर होता ना, जैसे वो मीटियोर शावर देखकर वह भोगों से विरक्त हो गया। उसने श्रीकांत नामक बड़े पुत्र के लिए राज्य दे दिया और श्री प्रभ जिनेन्द्र के समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अंत में श्री प्रभ नामक पर्वत पर विधि पूर्वक संन्यास स्मरण किया, जिससे प्रथम स्वर्ग में श्री प्रभ विमान में 2 सागर की आयु वाला श्रीधर नाम का देव हुआ। प्रथम स्वर्ग मतलब सौधर्म स्वर्ग है ना, उसमें वह देव हुआ। वह देव अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त था। 8 रिद्धियां जो होती है ना देवों में, अणिमा महिमा आदि दिव्य रिद्धियां उसमें थी। 7 हाथ ऊंचा उसका शरीर था। वैक्रियक शरीर का धारक था। पीतलेशिया वाला था। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? शुक्ल लेशिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पीतलेशिया, है ना। पीत पद्म और शुक्ल ऐसे रहती है। तो पीत मतलब येलोइश, येलोइश मतलब जो सफेद है तो बहुत सुंदर भाव वाला, तो पीत से एज्यूम कर सकते हैं थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव, है ना, दूसरे को देखकर जलन करना या अपने भोगों के लिए चिंता करना आदि टाइप की मानसिक जो तकलीफ फील करना, वैसे भाव थे उसमें। 1 माह में श्वास लेता था। 2000 वर्ष में अमृत तुल्य पुद्गलों का मानसिक आहार लेता था। अमृत तुल्य पुद्गल मतलब कि अब जो भी गले में आहार आता था, राइट, वो होगा तो पुद्गल से ही बना,
तो यहाँ पर उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमृतमय मतलब बहुत स्वादिष्ट, है ना। और उनका मानसिक आहार होता था। सिर्फ मन में सोच लेते थे कि भूख लगी है तो गले से ऐसा फीलिंग आती थी जैसे सेटिस्फैक्शन, खाना खा लिया, इस टाइप का। काय प्रविचार से संतुष्ट रहता था, मतलब कि जो उनका काम क्रीड़ा थी वो काय से होती थी, शरीर से संतुष्ट रहता था। प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान था। बल, तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक थी। प्रथम पृथ्वी मतलब नरक की पहली पृथ्वी, 7 पृथ्वी होती है ना नरक की, तो प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान था। इस तरह अपने पुण्य कर्म के परिपाक से प्राप्त हुए सुख का उपभोग करता हुआ वह सुख से रहता था। तो उसने दीक्षा लेकर संन्यास मरण किया और देव बन गया। देव बन के ये सब सुख भोग रहा था वो। फिर क्या हुआ? घातकी खंड द्वीप में दक्षिण की ओर जो ईश्वाकार पर्वत है, उस पर्वत के पूर्व की ओर भरत क्षेत्र में एक अलका नाम का संपन्न देश है। उसमें अयोध्या नाम का उत्तम नगर है। तो ये भरत क्षेत्र कहाँ का है? ये घातकी खंड का भरत क्षेत्र, और उसमें भी अयोध्या नाम का उत्तम नगर है। उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजित सेना नाम की वह रानी थी जो कि पुत्र सुख को प्रदान करती थी। किसी एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और रात्रि को पुत्र की चिंता करती हुई सो गई। प्रातःकाल नीचे लिखे हुए 8 शुभ स्वप्न उसने देखे। अब फिर से यहाँ पर वैसा ही हो गया। हाथी, बैल, सिंह, चंद्रमा, सूर्य, कमलों से सुशोभित सरोवर, शंख और पूर्ण कलश। तो उसने राजा को बताया। राजा अजितंजय ने उसने स्वप्न का निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। तो पहले वाली कहानी में तो नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं। हे देवी, हाथी देखने से तुम पुत्र को प्राप्त करोगी। बैल के देखने से वह पुत्र गंभीर प्रकृति का होगा। सिंह के देखने से अनंत बल का धारक होगा। चंद्रमा के देखने से सबको संतुष्ट करने वाला होगा। सूर्य के देखने से तेज और प्रताप से युक्त होगा। सरोवर के देखने से शंख चक्र आदि 32 लक्षणों से सहित होगा। और शंख देखने से चक्रवर्ती होगा। और पूर्ण कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा। यानी कि अब वो चक्रवर्ती का जीव बनने वाला है। स्वप्नों का उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई। तदनंतर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधर देव को उत्पन्न किया। जो श्रीधर नाम का जो देव बन गया था, श्री वर्मा का जीव जो था श्रीधर देव बना। अब श्रीधर देव जो था वो आकर उस रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। राजा ने शत्रुओं को जीतने वाले इस पुत्र का अजित सेन नाम रखा। तो हम ये क्या देख रहे हैं? चंद्र प्रभु भगवान के पिछले 7 भव। तो हमने एक श्री वर्मा देख लिया, फिर देव बना श्रीधर, अब तीसरा हो गया अजित सेन। ठीक है, तो 3 भव हो गए। राजा उस तेजस्वी पुत्र से ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलि रहित दिन सूर्य से सुशोभित होता है। यथार्थ में ऐसा पुत्र ही कुल का आभूषण होता है। दूसरे दिन स्वयं प्रभ नामक तीर्थंकर अशोक वन में आए। राजा ने परिवार के साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्म उपदेश सुना और सज्जनों के छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओं को जीतने वाले अजित सेन पुत्र के देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवल ज्ञानी बन गया। वह राजा जो था अजित सेन का पिता, वह केवल ज्ञानी बन गया खुद। इधर अनुराग से भरी हुई राज्य लक्ष्मी ने कुमार अजित सेन को अपने वश कर लिया, जिससे वह युवा अवस्था में ही प्रौढ़ की तरह मुख्य सुखों का अनुभव करने लगा। मतलब प्रौढ़ की तरह मतलब अडल्ट की तरह, है ना। युवावस्था में ही बड़ों की तरह मुख्य सुखों का अनुभव करने लगा, पूरे राज्य को चलाने लगा। उसके पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती के चक्र रत्न आदि जो जो चेतन अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब आकर उत्पन्न हो गई। उनको चक्र रत्न प्राप्त हो गया और 9 निधियां भी मिलती है ना चक्रवर्ती को, वो सब उनके उत्पन्न हो गई। उसके समस्त दिशाओं के समूह को जीतने वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ। चक्र रत्न के प्रकट होते ही उस विजयी के लिए दिग्विजय करना नगर के बाहर घूमने के समान सरल हो गया। इस चक्रवर्ती के कारण कोई भी दुखी नहीं था।
और यद्यपि यह 6 खंड का स्वामी था, फिर भी परिग्रह में इसकी आसक्ति नहीं थी। यथार्थ में पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्म का बंध करने वाला हो, है ना। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि पुण्य का पुण्यानुबंधी पुण्य, ऐसे पुण्य का उदय हुआ उनके जो आगे भी पुण्य का ही बंध कराए। असली पुण्य वही है जो ऐसे में काम आता है। ठीक है, तो वो चक्रवर्ती होते हुए भी उनकी उसमें आसक्ति नहीं थी, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्वाध्याय। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? नहीं, सो अभी तक ये तीसरे चक्रवर्ती होंगे ना? भरत चक्रवर्ती है ना, फिर हमने हाँ। पढ़ा था सगर सनक चक्रवर्ती। सकर चक्रवर्ती, और नहीं, ये तीसरे नहीं होंगे एक्चुअली, ये तो हाँ। चंद्रप्रभु भगवान के पूर्व 8वें है। ये चक्रवर्ती थे, है ना। अच्छा। तो हाँ। इनको काउंट नहीं करेंगे अभी के शलाका पुरुष में। नाम क्या था इनका? अजित सेन। ये तो अजित घाटकी सिंह। खंड के है ना, घाटकी हाँ, खंड वो के। ना, ये इनको काउंट नहीं करेंगे हम। भरत क्षेत्र के चलाका पुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब वो अगर रियल में, जैसे शांतिनाथ भगवान है, वो चक्रवर्ती थे, है ना, करंट भाव में वो चक्रवर्ती थे, तब उनका माना जाएगा। वैसे भी अभी तो इनका ये तीसरा भाव है ना, अभी तो 4 हाँ जी, भाव और होंगे, जी जी, तो अभी तो वैसे काउंट नहीं होंगे। करेक्ट। सम्यक के बाद इन्होंने, जो पहला सम्यक हुआ उसके बाद उन्होंने 2 पुरुष भाव धारण कर लिए, श्री वर्मा एंड श्रीधर। श्रीधर देव थे, श्रीधर नाम के देव बने थे। अब अजित सेन, तो 2 श्री भाव वर्मा धारण। और अजित सेन, है ना। फिर देखेंगे आगे कि बाकी के कैसे भाव उनके रहे। तो ये 2 चंदा भाव है अभी प्रभु, इनके, अभी इनके 2 ही भाव हुए ना, अभी 2 ही भाव हुए ना, अभी इनके 2 वर्मा, श्री मनुष्य के वर्मा, हो गए, लेकिन 3 भाव अजित सेन। टोटल, है ना। अच्छा अभी जो हम 7 भाव पढ़ेंगे उनमें तो देव को भी ऐड करेंगे ना। अच्छा, तो दूसरा कौन सा था? पहले श्री वर्मा, फिर हाँ हाँ श्रीधर, और अब हाँ, अजित अब सेन। अजित सेन। हाँ, हम्म, थैंक यू। ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चारू जी, मुझे एक चीज जी पूछनी थी जी। कि जैसे अभी आपने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा था मैं यहाँ पर, तो हमने कहा अभी हम इसको बाद में देखेंगे, हम इसको जब डीपली कर लेंगे कुछ, जी। है ना। तो ऐसी जैसे कोई वीडियो डालता है अपने जैन धर्म से, फॉर एग्जांपल कभी किसी ने भक्तांबर से एक डाला था कि उससे ऐसा हुआ, राइट। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ वही वीडियो दूसरे ग्रुप में मैंने देखी, हाँ 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 लेकिन जब डाली, फिर उसके बाद ही किसी का मैसेज था दूसरे ग्रुप में हाँ कि ये जो पंडित है ना, ये इसने हाँ, कुछ सही कुछ नहीं है। डालकर, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो सही है। फिर वो एक टाइम पर हमारे लिए वो हुआ कि अरे हमारे भक्तांबर से इतना होता है, करेक्ट। दूसरी एकदम राइट अवे वो चला मैसेज आया, तो फिर नेगेटिव थॉट्स भी आ गए। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसमें पाप पड़ता है? नेगेटिव थॉट्स आपको इस पर्सन के लिए आए होंगे, लेकिन भक्तामर जी से चमत्कार नहीं होते, ये तो नहीं आ सकता, है ना। लेकिन हाँ। कोई जानबूझ के अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई ऐसी कार्य कर रहा हो, तो उस पर्सन के लिए हम सोच सकते हैं कि भाई उन्होंने गलत कार्य किया, ठीक है ना। हमें भक्तामर जी के प्रति तो द्वेष नहीं हुआ ना, तो इसलिए हमें उसके लिए कोई भी चिंता वाली विषय नहीं है। आप ये देखिए कि आपको किस तरह के विचार आए, ओके ओके, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कोई भी मिसयूज कर सकता है धर्म के मंत्रों को, अपनी शक्तियों को, रिद्धियों को कैसे भी मिसयूज कर सकता है। हम उस हर एक को नहीं रोक सकते, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमारा विश्वास जो धर्म पर है, जो भक्ति हमारे अंदर है भक्तामर जी के लिए, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जो वैसे लोग भी एक बात बोलूं मैं, सपना जी पूछ रही है ना। हाँ 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 हाँ, नहीं तो आपको ये जो नेगेटिव आए थॉट, तो उन्होंने क्या लिखा था उसमें?